मैंने पिछले 1 सवा साल में 2 सरकारी नौकरी के एग्जाम्स को क्लियर करा। एक है एसएससी जीडी का एग्जाम, दूसरा है एसएससी सीपीओ का एग्जाम। इन एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करता। इसके साथ साथ मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कंटेंट भी क्रिएट करता हूं। मेरे यूट्यूब पर 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और टेलीग्राम पर भी लगभग 40,000 लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैंने अपनी फिजिक को भी मेंटेन करा। मैं डेली 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट करता हूं। आप देख सकते हो कि लगभग 1 साल पहले मैं कुछ ऐसा मोटा सा दिखा करता था, बट एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं खुद को बदलूंगा और उस डिसीजन के बाद मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लग गया खुद को बदलने में। मैंने अपने लिए कुछ पैरामीटर्स को सेट किया, जैसे कि मैं अपना 10 kg वेट कम करूंगा, मैं डेली 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करूंगा और इसके साथ साथ पूरे दिन में जो भी मैं करूंगा उसको रिकॉर्ड करके शाम को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। और ये सब मैं अचीव कर पाया क्योंकि मैं अपने काम को लेकर कंसिस्टेंट रहा था। और अगर मेरे जैसा लड़का ये सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। और अब इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, क्योंकि मुझे खुद उन सभी चीजों से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे कि एक बच्चे का मन क्रिकेट में लगता है, ई स्पोर्ट्स में लगता है या बॉडी बिल्डिंग में लगता है, बट उसके पेरेंट्स उसको पुश करते हैं कि तू पढ़ाई कर, जिस कारण से वो बच्चा ना तो पढ़ पाता है और ना ही उस काम को कर पाता है जो उसको पसंद है। बट अगर आपका गोल एक सरकारी नौकरी ही है, तब आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी करनी है और किस पोस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी अ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, तो आपको पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी हैं, प्लस उस एग्जाम के लिए आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट कहां पर मिलेंगे, और यह भी पता होना चाहिए कि उस एग्जाम के लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। और जब इन सभी चीजों के जवाब आपके पास होंगे मेरे दोस्त, आपकी तैयारी ऑलरेडी 50% हो चुकी है, क्योंकि अब आप इधर उधर भटकोगे नहीं, बिकॉज आपके पास सारे जवाब पहले से हैं। सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारे लोग फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग तो कर लेते हैं, बट कमी रह जाती है तो रियल एक्शंस की। रियल एक्शंस डिपेंड करते हैं हमारी विल पावर पे कि आप अपने काम को स्टार्ट तो कर दोगे, बट विल पावर की कमी के कारण वो काम आपसे छूटने लगेगा। बट अच्छी बात यह है कि आप अपनी विल पावर को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको करना क्या है कि आपको खुद के लिए टारगेट सेट करने हैं। इनिशियली आप ऐसे टारगेट सेट करो जो आप इजीली अचीव कर पाओ। फॉर एग्जांपल कि आप कल को 3 घंटे की पढ़ाई करोगे प्लस आधा घंटा वॉक करोगे, और जब आप अपने इस टारगेट को अचीव कर लो तब आपको खुद को रिवॉर्ड देना है, और वीक बाय वीक आपको अपने टारगेट्स को इंक्रीज करना है। इससे होगा क्या कि आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, प्लस आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए रियल एक्शंस लेने लग जाओगे। और थर्ड पॉइंट है कि आज के हमारे टाइम में काफी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, और सबसे बड़ी 2 डिस्ट्रैक्शंस जिनको मैं मानता हूं, पहली है मोबाइल फोन और दूसरी है रिलेशनशिप। पहले मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। आपके फोन में काफी सारी एप्लीकेशंस होंगी, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और कईयों के फोन में तो टिंडर, बम्बल भी होंगे। मान लो कभी आप पढ़ने बैठते हो और इनमें से किसी एक एप्लीकेशन पर कोई नोटिफिकेशन आती है, तुरंत आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर इन नोटिफिकेशन पर चला जाता है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और अपनी पढ़ाई को छोड़कर फोन को यूज करने लगते हो। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप पहली चीज तो ये कर सकते हो कि आप इन एप्लीकेशन की जो नोटिफिकेशन है उनको ऑफ कर दो। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि पढ़ते हुए आपको अपने फोन को साइलेंट रखना है। और तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आप खुद के सोशल मीडिया के यूज के लिए शाम का कोई 1 घंटा खुद को डेडिकेट कर दो। मैं खुद भी लाइब्रेरी में 5-6 घंटे पढ़ाई करने के बाद ही थोड़ा बहुत अपना इंस्टाग्राम चेकआउट करता हूं। और आपको बहुत सारे लोग ये भी सलाह देंगे कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया करो। तो देखो, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको यूट्यूब पर क्लासेस भी लेनी होती हैं, पीडीएफ्स भी देखनी होती हैं। तो आप अपने फोन को स्विच ऑफ ना करके आप जो अभी मैंने पॉइंट्स बताए इनको फॉलो कर सकते हो। और अब डिस्ट्रैक्शन के सेकंड पॉइंट यानी कि रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये बड़ी ही विडंबना वाली बात है कि जो उम्र करियर बनाने की है वही उम्र प्यार मोहब्बत करने की भी है। पर हमारे उपनिषदों में भी जीवन की 4 स्टेजेस बताई गई हैं। जब से आप पैदा हुए हो उससे 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य जीवन, 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक गृहस्थ जीवन, 50 साल की उम्र से लेकर 75 साल तक वनप्रस्थ जीवन, और 75 से 100 साल की उम्र तक सन्यासी जीवन। तो ये हमारे उपनिषदों में भी दिया गया है कि 25 साल की उम्र तक आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना है। मतलब 25 साल की आयु तक आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप से बिल्कुल दूर रहना है, और ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम, फोकस, एनर्जी अपनी पढ़ाई और अपनी करियर पर लगानी है। और ये वो पॉइंट्स है जिनको मैंने तन मन धन से फॉलो करा और अब भी करता हूं। तो आप भी इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करो, आपको जल्दी ही क्लियर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, और इसी के साथ आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू।